प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र नाटक निबंध आलोचना के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली का अध्ययन करेंगे। बेकन का कथन शैली ही व्यक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर पूर्णतया चरितार्थ होती है। उनके निबंध विविध प्रकार की शैलियों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके निबंध विविध प्रकार के हैं और भावात्मक, विचारात्मक आदि निबंधों के अनुरूप ही विविध प्रकार की शैलियों को अपनाया है। उनके निबंधों में प्रयुक्त शैली का स्वरूप विषय की सघनता, गंभीरता, विश्लेषणात्मकता आदि के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। उनके निबंधों में मुख्यतया कुछ शैलियों का प्रयोग देखने को मिलता है। समीक्षात्मक शैली। शुक्ल जी के समीक्षा संबंधी निबंधों में समीक्षात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इस शैली में शुक्ल जी की भाषा अत्यंत संयत, अर्थगर्भित और विचार गांभीर्य से युक्त है। इस शैली में वाक्य प्राय छोटे छोटे हैं, पर उनमें मार्मिकता, प्रभावमयता और स्पष्टता है। काव्य में रहस्यवाद, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि निबंध इसी शैली में लिखे गए हैं। इस शैली का एक उदाहरण इस प्रकार देख सकते हैं। यदि सौंदर्य है तो प्रफुल्लता, शक्ति है तो प्रगतिशीलता, हर्ष है तो पुलक, गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो विस्मय, गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो विस्मय, आनंदो उत्सव है तो उल्लास, उपकार है तो कृतज्ञता, महत्व है तो दीनता। आगे देखेंगे गवेषणात्मक शैली। शोधपरक और गवेषणात्मक निबंधों में गवेषणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें शब्द विन्यास दुरूह है और वाक्य विन्यास जटिल। हर वाक्य अर्थ गांभीर्य से युक्त है। इस शैली में लिखित प्रबुद्ध पाठकों के लिए है। इस शैली में एक उदाहरण द्रष्टव्य है। गति की यही नित्यता जगत की नित्यता है। सौंदर्य मंगल वास्तव में पर्याप्त है। कला पक्ष से देखने में जो सौंदर्य है वही धर्म पक्ष से देखने में मंगल है। भावात्मक शैली। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में हृदय पक्ष और बुद्धि पक्ष का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है। उनके मनोविकार संबंधी निबंधों में विचार पक्ष के साथ उनके भावुक हृदय को विचरण करते सहज ही देखा जा सकता है। शुक्ल जी ने स्वयं लिखा है, किसी गंभीर विचारात्मक लेख के भीतर कोई मार्मिक स्थल आ जाने पर लेखक की मनोवृत्ति भावोन्मुख हो जाती है और वह काव्य की
भावात्मक शैली का अवलंबन करता है। एक उदाहरण देखें। जयदेव की देववाणी की स्निग्ध धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज करील कुंजों के बीच म्लान मनों को सींचने लगी। व्यास शैली। इसी शैली में लेखक की प्रवृत्ति समझाकर कहने की रहती है। आचार्य शुक्ल जी ने अपने अनेक निबंधों में विचार को पहले सूत्र रूप में प्रस्तुत किया और फिर उसको उदाहरण दे करके स्पष्ट किया और समझाया। क्रोध, करुणा आदि निबंधों में व्यास और समास शैली का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। एक उदाहरण यहाँ भी देखें। दंड कोय का ही एक विधान है। राजदंड राजकोप है, जहाँ कोप लोककोप और लोककोप धर्मकोप है। जहाँ राजकोष धर्मकोप से एकदम भिन्न दिखाई पड़े, वहाँ उसे राजकोप न समझ करके कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समझना चाहिए। अगली है व्यंग्यात्मक शैली। निबंध का सरल सप्रमाण और रोचक बनाने के लिए हास्य व्यंग का आश्रय लेना पड़ता है। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में कभी निंदा, कभी व्याज तो कभी उद्धरणों द्वारा सरस करने का प्रयास किया है, लेकिन व्यंग्यात्मक शैली में भी उनका गांभीर्य, आभिजात्य और सुरुचि परिलक्षित की जा सकती है। उन्होंने व्यंग में कविराज को कपिराज कहा है और लोभियों को धन्यवाद व धिक्कार का पात्र ठहराया है। बिहारी की नायिका के संबंध में वे लिखते हैं, बिहारी की नायिका जब सांस लेती है तो उसके साथ 4 कदम आगे बढ़ जाती है। घड़ी के पेंडुलम जैसी उसकी दशा रहती है। इन प्रमुख शैलियों के अतिरिक्त शुक्ल जी ने व्याख्यात्मक, सामासिक, अलंकारिक, वर्णात्मक, विवरणात्मक आदि शैलियों को भी अपनाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध भाषा और शैली की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ और परिपक्व हैं। उनकी भाषा तत्सम शब्द बहुला होने के साथ ही उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों से समृद्ध है। चूँकि उनके निबंध साहित्य मनीषियों और परिष्कृत बुद्धि के पाठकों के लिए हैं, इसलिए वे स्वाभाविक ही किंचित दुरूह और गंभीर हैं। विचारों की गहनता के साथ ही उनके व्यक्तित्व की छाप उनके निबंधों की विशिष्ट पहचान है। उनके निबंधों में विचारात्मक और गवेषणात्मक शोधपरक दृष्टि के साथ ही हृदय की सरस मंदाकिनी भी प्रवाहित हुई है। विचार गहनता, अर्थ गांभीर्य, संश्लिष्ट शब्दावली, काव्यात्मक शब्द संयोजन आदि के साथ शैलीगत वैविध्य उनकी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली रूप प्रदान करता है। धन्यवाद।